नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं, सवाल पूरी दुनिया की सुरक्षा का। जी हाँ, क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? ये प्रश्न इस वक्त सबसे अहम है। क्या अमेरिका ईरान की जमीन पर सेना उतारने की तैयारी कर रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देगा? दरअसल अमेरिका के ईरान में सैनिक उतारने और न्यूक्लियर ठिकानों पर संभावित हमले के अटकलों के बीच तेहरान से बेहद सख्त चेतावनी आई है और इसमें क्लियर इंडिकेट किया गया है कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है। ईरान के सेना प्रमुख आमिर हातमी ने कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरानी जमीन पर कदम रखा तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। हातमी का दावा है कि सिर्फ ईरानी सेना ही नहीं बल्कि लाखों ईरानी नागरिक देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये तक कहा कि किसी भी सैन्य दखल को रोकने के लिए ईरान अपनी हुए हर उपलब्ध क्षमता को इस्तेमाल करेगा। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अमेरिका को लगता है कि ईरान में उसका स्वागत होगा तो ये गुमान पाले बैठे हैं और बड़ी भूल भी साबित होगा। इतना ही नहीं, हातमी ने अमेरिका के साथ हुए समझौते के टूटने के लिए भी ट्रंप के रवैये को, उनकी जो हठ तस्वीर है उसको जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि ईरान को पहले से अंदेशा था कि अमेरिका समझौते का पालन नहीं करेगा, इसलिए उसने अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार मजबूत किया। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये सिर्फ चेतावनी है, आने वाले किसी बड़े सैन्य का टकराव का संकेत क्या इसे माने, और क्या कूटनीति का रास्ता अभी भी बचा हुआ है, या अब बंदूकों की भाषा ही आगे का फैसला करने वाली है? तस्वीर क्या रहेगी, किस तरीके से आगे रुख रहेगा मिडिल ईस्ट में, इसको लेकर चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ईरान पर। ईरान का अमेरिका को सीधा युद्ध अलर्ट। ईरानी जमीन पर कदम रखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सेना प्रमुख हातमी की तरफ से ट्रंप को की चेतावनी दी गई है। अमेरिका को ईरान का खुला अल्टीमेटम इसे माने। लाखों ईरानी मुकाबले को तैयार है। ट्रंप की धमकियों पर तेहरान का पलटवार आया है। युद्ध थोपा गया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा और किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लाखों ईरानी मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोशिश कीजिए आप जमीन पर सेना को उतारने का, उसके बाद अमेरिका को यहां से धोबी पछाड़ दाव मिलने वाला है। युद्ध थोपा गया तो पूरी ताकत से ईरान जवाब भी देगा और इसको लेकर के लगातार ईरान जो है इसी तरीके की प्रतिक्रिया रख रहा है, जिसमें सेना प्रमुख ये कह रहे हैं हातमी की ईरान अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है, चाहे वो बूट्स ऑन ग्राउंड क्यों ना कर ले। तो सेना प्रमुख हातमी की ट्रंप को क्लियर चेतावनी इस बीच सामने आई है और अल्टीमेटम देते हुए यहां पर अमेरिका को वार्न किया है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में, इस तनातनी में पूरी तरीके से ईरान तटस्थ है और इस पूरी स्थिति में काबू करने के लिए आगे भी कवायद करता रहेगा। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए कर्नल देवानंद सर हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ डॉक्टर डी के गुप्ता सर भी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले सवाल आनंद सर आप ही से, अगर मैं इस पूरी स्थिति को देखूं और आपका एनालिसिस जानने की कोशिश करूं, एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, तीसरा धड़ा इजराइल जो कि मध्यम बीच बीच में सुलगाता रहता है। लेकिन अगर इस स्थिति को देखा जाए तो ईरान अब अल्टीमेटम दे रहा है कि जितनी ही गिदड़बब की देली अब अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करने की कोशिश की भी तो ईरान ऐसा पलटवार करेगा कि सुपर पावर को सालों साल तक याद रहेगा। जी देखिए, नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको भी, और आपका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पर मुझे बात करने का। जहां तक अभी इस धमकी का ताल्लुक है, मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, युद्ध के दौर में जो भी विपक्षी और पक्ष की पार्टियां होती है, एक दूसरे को धमकी देना उनका अधिकार भी होता है, वो प्रयास भी करते हैं। और ईरान जहां तक ताल्लुक है, मैं IRGC की बात करूंगा क्योंकि ईरान मेरे नजरिए से इस युद्ध में नहीं है। मैं ईरान के नागरिकों को मानता हूं जो इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।
अब आईआरजीसी कहो या जो ईरान के ऊपर जिनका कंट्रोल है, जो धमकी दे रहे हैं, आप भी इस चीज की मेरे साथ से सहमत होंगे कि पहले दिन से लेकर आज तक, 28 फरवरी से लेकर के आज तक ऐसा कोई दिन नहीं आया जब इन इन आईआरजीसी के जो भी लोग बाग कंट्रोल कर रहे हैं, इन्होंने धमकी नहीं दी हो, तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। और ऑब्वियसली देखिए, हर व्यक्ति अपना बचाव करता है। यहाँ बस दुर्भाग्य ईरान के नागरिकों का है कि उनका पावर सेंटर उन लोगों के हाथ में है जो धर्म विशेष की चर्चा करते हैं। उनके प्रॉक्सीज हैं दुनिया में, हमास, हिजबुल्लाह, हूती और विभिन्न प्रकार के आतंकी संगठनों को पाल रहे हैं। और वैसे कहने को कोई भी देश अपने अपनी रणनीति के हिसाब से काम करता है, पर जो ये धमकियां हैं, हमें धमकियों का अगर हम एनालिसिस करें तो देखिए, शुरू से लेके ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब ये धमकी नहीं देते। और इनकी धमकी का कारण ही रहा है कि जो कूटनीति का रास्ता है वो बंद हो रहा है। और ये भी अब साफ हो चुका है कि ईरान के अंदर जो उनका पॉलिटिकल कंट्रोल सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। शुरू के अंदर थोड़ा बहुत काम कर रहा था, और अब तो ये क्लियर हो गया है कि आईआरजीसी ही अपने शॉट्स फायर करती है और वही कंट्रोल करती है जो भी विदेश की पॉलिसी है। अब जब अमेरिका ने और इनके बीच में जो लोग, अब सामान्य नागरिक तो यही समझता है कि ये ईरान के लोग हैं जो बात कर रहे हैं, पर मेरा ये मानना है और ये सत्य भी है कि आज के दिन जो आईआरजीसी के कमांडर्स हैं वही धमकियां दे रहे हैं, वही फैसला कर रहे हैं, वही विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं। तो इनकी विदेश नीति का संचालन जहां तक मैं देख रहा हूं, आज ले लो, चाहे 10 दिन बाद देख लेना, चाहे 1 महीने बाद देख लेना, ये लोग इसी तरह अपने ईरान की बर्बादी का रास्ता तय करते रहेंगे। और अमेरिका, देखिए, हम कितनी भी बातें कर लें, कितना भी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे ले, आज भी अमेरिका के खिलाफ कोई खड़ा होकर के नहीं कह सकता अमेरिका आप बंद करो वरना हम आपका विरोध करते हैं। क्यों नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो ताकतवर है, क्योंकि उनके पास सारा पावर है। अब क्यों नहीं कह सकता? वो तो देशों से ताकतवर है, ठीक है, लेकिन किसी को इस तरीके से कवायद करने की क्या इजाजत है? अभी क्या नियम कायदे नहीं है? मैं तो आपसे सहमत हूं, किसी को भी इजाजत नहीं है, पर आप बताओ, हॉर्मुज को वेपनाइज करने की क्या आईआरजीसी को इजाजत है? एब्सोल्युटली। क्या ईरान को इजाजत है? क्या ईरान को इजाजत है कि भारत के विरोध में खड़ा होकर के 370 हटने पे अपने स्टेटमेंट देता था? क्या ईरान के हमास और हिजबुल्लाह को इजाजत है कि हमारे पीओके में आकर के हमारे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है उनको तैयार करे? क्या ईरान को इजाजत है हमारे जहाजों पर अंतरराष्ट्रीय वाटर के अंदर हमला करता है? तो देखिए साहब, ये दोनों तरफ के नैरेटिव हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर बॉटम लाइन जो मैं कह रहा हूं, अमेरिका सही गलत कर रहा है उसका तो मैंने कभी कहा ही नहीं। मैं एक तथ्य कह रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में भी उन्होंने ईरान जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किए। किसने विरोध किया? किसी ने नहीं किया। अब जापान भी उनका सबसे बड़ा मित्र है। तो देखिए, ये बातें अलग हैं। आपसे मैं भावना तक अगर मैं चर्चा करूं, मुझे बुरा लगता है कि किसी भी देश की संप्रभुता पे किसी दूसरे देश को अधिकार नहीं है, पर हकीकत यह कि अमेरिका चाहता है उसको रोंदता है। और आज रूस इतना ताकतवर नहीं है, चीन अपनी राष्ट्र हितों की रक्षा कर रहा है, और कौन देश दूसरे के अंदर घुसता है? देखिए, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, अब ईरान क्या करता है, आईआरजीसी क्या करती है, अमेरिका को वो वाले बयान कहां गए जो कह रहे थे कि अभी सीज फायर हो गया है, अभी चर्चा करेंगे, टेबल पर आएंगे, बातचीत करेंगे? वो सब खत्म हो गया है क्या? वो सब अब कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है? बिल्कुल, ये विदित है। मेरे कहने से भी क्या, देखिए, जो ये चर्चाएं होती हैं डिप्लोमेसी के अंदर, सब झूठ बोलते हैं और अपने अपने हितों की रक्षा करने में दूसरे पर दबाव डालते हैं। अब यहाँ ट्रंप ने दबाव डाला ईरान पर, ईरान की पॉलिटी सरेंडर कर गई ऑलमोस्ट, पर वो आईआरजीसी और उनका जो अंदरूनी जो पावर स्ट्रगल था उसके अंदर आईआरजीसी सुप्रीम हो गई। अब सुप्रीम हो गई तो ये दोनों का बैटल चलेगा। और आईआरजीसी की जो मानसिकता है वो मैं ये देखता हूं, ये लोग मानने वाले नहीं है। पिछले 10-12 दिन से जिस प्रकार से ईरान का बड़ा नुकसान किया है अमेरिका ने, मैं देख रहा हूं कि ये नुकसान, देखिए, वाटर, उनके जो प्लांट्स है उनको डैमेज किया जा रहा है, ब्रिजेस को, पर अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए, किसी को भी जस्टिफाइड नहीं बोला जा सकता। ये आपका वैलिड पॉइंट है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसके बाद डीके गुप्ता सर का रुख करेंगे। 12वीं रात भी ईरान पर अमेरिकी हमला जारी है और ये सबसे अहम तस्वीर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। ईरान पर फिर से बरसे अमेरिकी बम, सेंटकॉम का ईरान पर बड़ा हमला, बहरीन और कुवैत में मिसाइल सायरन भी गूंजते हुए सुनाई दिए। यानी कि एक तरफ से नहीं, दोनों ही तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया।
सेंटकॉम और अमेरिका रुक नहीं रहा है, हमले कर रहा है ईरान पर और 12वीं रात भी ईरान को दहलाया है। तेहरान की सड़कों पर बमबारी की है। दूसरी तरफ बहरीन, कुवैत को टारगेट पर लिया ईरान ने। 12वीं रात भी ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला हुआ है। डीके गुप्ता सर, ये 12वीं रात का सिलसिला जरा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। एक सीरीज लॉन्च कर दी है कि रात के अंधेरे में हमला कीजिए। अमेरिका इस बाबत आगे बढ़ रहा है कि अब छोड़ना नहीं है और हमलों को रोकना भी नहीं है। जी ऋतु जी नमस्कार। वैसे आप लोग का वीडियो तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन आवाज आ रही है जी। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ट्रंप जो है, जो पिछला भाग था युद्ध का, उसमें जरा सा उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि अभी आप जरा लेनिएंट रहे हैं और उन पर क्वेश्चन किए जा रहे थे। तो इस बार जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, जो उनका स्टेटमेंट्स बोल रहा है और जो अभी तक सारी स्टेटमेंट्स के डॉट्स को अगर देखा जाए तो अभी वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईरान को जो है बिल्कुल इस लायक कर दिया जाए कि अब वो जो है उस हालत में न रहे, ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीक है। और दूसरा था जो मैं अभी घटनाक्रम देख रहा हूं कि वो जो है कोशिश में है कि सऊदी अरेबिया का भी फ्रंट रेड सी से खुल जाए। अगर वो खुल जाता है, यमन और हूथियों से गिरे पड़े हैं गुप्ता जी। जी जी, वो चाहते हैं, अमेरिका वाले चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के देश उसके साथ आए और वैसे ओपनली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाएंगी। तो जैसे भी सऊदी अरबिया और यमन हुदीस के बीच में झड़प हुई है, अगर उसके बाद इन्होंने बोला रेड सी बंद कर दो, तो रेड सी बंद कर दो, एक और अमेरिका को विश्व समुदाय को बोलते हुए कि देखो इन्होंने ये भी बंद कर दिया। हालांकि जो मेरी थ्योरी कह रही कि अमेरिका का इंटेंट यही है कि दोनों जो स्ट्रेट है वो बंद रहे। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हो सकता है कि ये भी इंटेंशनल हो, जानबूझकर करवाया हो, ये गुड बुक्स में आने के लिए अमेरिका के सऊदी अरब ने प्रयास किया हो। जी जी, मैं वही कह रहा हूं कि सऊदी अरबिया अगर अटैक करता है हौदीस पर तो अमेरिका के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उसको एक और दोस्त मिल जाएगा ईरान को एंगेज करने के लिए। ईरान मतलब हौदीस, ईरान मतलब हमास, ईरान मतलब हिजबुल्लाह। तो इनको एक और फ्रंट, जो ईरान अकेला अभी लड़ रहा है केवल एक फ्रंट से, उसको सऊदी अरबिया से भी लड़ना पड़ेगा हौदीस के थ्रू। तो और उसके बाद रेड सी चोक हो जाएगा, 10% वहां पे भी चोक हो जाएगा ऑयल। तो जब ऑयल चोक हो जाएगा, तभी देखिए 2 टैंकर जो वापस गए, उसमें एक भारत का था, एक चाइना का था, यू टर्न करके गए। तो वहां से जो उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि चाइना या इंडो पैसिफिक एनर्जी न जाए, तो एक हार्मुज से नहीं जा रही थी, अब अनप्रेडिक्टेबल रेड सी भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्योंकि वीक हो चुका है, मैं भी 2 बार से देख रहा हूं कि आर्मी के जनरल जब वो वहां से अभी जवाब दे रहे हैं या वो धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब कि उनको अभी लगने लग गया है कि आईआरजीसी वीक हो गई है अब इस पोजीशन पे कि वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। तो क्यों ना मैं स्टेप इन करूं अब, और स्टेप इन करके मैं अब मुख्य धारा में ईरान के आऊं, क्योंकि अभी मुख्य धारा में ईरान के आर्मी नहीं है, वहां की सेना नहीं है। वो आईआरजीसी चीफ मुस्तफा के पिताजी थे, उनके पहले तो वही थे, और अब वो लोग वीक हो गए, उनकी लीडरशिप भी वीक हो गई है, आईआरजीसी भी वीक हो गया है। और वहां की सिविल लीडरशिप हमेशा चाह रही कि अमेरिका के साथ बातचीत हो, और उसके अगर वो नहीं चाहती तो देखिए अभी वहां के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, और अभी जो है जो अब्बासी थे वो भी बोले कि नहीं 10 दिन का ट्रेस किया जाए, उसके अंदर बात किया जाए। तो हाथ में जो सेना प्रमुख है वो कह रहे हैं कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करता है अमेरिका, तो अभी तक जो हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन अगर अब ये प्रयास किया गया तो सुपर पावर को ऐसे खदेड़ा जाएगा कि अब पश्चिम के किस कोने में मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप वो पता भी नहीं चलेगा। देवानंद सर, इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, अमेरिका सेना के ईरान पर हमले हुए, नए हमले, ये नई सीरीज बताया जा रहा है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर यूएस की नई स्ट्राइक हुई है। समुद्री सुरक्षा के लिए कार्रवाई बहुत जरूरी है, और ये यूएस की तरफ से कॉल सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जो सैन्य ठिकाने हैं ईरान के, वो इसलिए स्ट्राइक की जद में आए हैं कि कैसे भी सुरक्षा जो है, समुद्री सुरक्षा इंश्योर की जाए। अब इस नई तस्वीर को अगर देखा जाए, ईरान के सैन्य ठिकानों पर यूएस की नई स्ट्राइक सामने आई है। अमेरिकी हमलों को जायज ठहराया है और समुद्री सुरक्षा से जोड़ा है। 2 प्रश्न मेरा देवानंद सर, एक तरफ हातमी का बयान, दूसरी तरफ ये है कि अब अमेरिकी सेना इसे पूरी तरीके से डिफेंड भी कर रही है कि हमले हो रहे हैं समुद्री सुरक्षा के नाम पर हो रहे हैं। जी देखिए, आपने दोनों सवाल बड़े अहम और मैं मानता हूं ये रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके। पहली बात है कि जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उनके जो मिलिट्री या जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये टेररिज्म का जो एपिसोड है, जहां पर ये टेरराइज कर करके वेपनाइज किया है इन्होंने, पहले अभी इसको रेड सी को करने की, वेपनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से सही धमकियां दे रहे हैं और वो देते रहेंगे।
अमेरिका अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो उनके होम ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, जैसे हमारे साथी बता रहे थे, या उनके कोई मिलिट्री एम्स हैं, या वो और कोई स्ट्रेटेजिक एम होते हैं। अमेरिका जहां तक साहब 1 2 दिन 2 महीने की प्लानिंग नहीं करता, वो सैकड़ों वर्ष बाद की परिस्थितियों को लेकर के कार्रवाई करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो छोटे मोटे स्टेटमेंट्स हैं, ये डेली अपने ऑडियंस के कंजम्पशन के लिए हैं, अपने अपने जो नैरेटिव्स हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पर एक बात मुझे लगती है, जितना भी मेरा मिलिट्री एक्सपीरियंस है, या जो भी मैं इस फील्ड में पूरा उम्र निकाली है, और जो अभी सुनता रहता हूं विद्वानों से, एक चीज है, देखिए, आईआरजीसी कोई भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिका को गलतफहमी है तो मैं मानता हूं, और वो गलतफहमी अमेरिका की दूर हो चुकी है, तभी उन्होंने हमले शुरू किए हैं ना। वे धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली करेंगे, और इन हमलों के अंतर्गत उनके नागरिक, या जितना जब वो जो इकोनॉमी नहीं, क्रम्बल पर ऐसा क्या छुपा रखा है ईरान ने जिसके लिए अभी इतनी ज्यादा तैयारी और एक अल्टीमेटम्स का एक दौर शुरू हुआ है? देवानंद सर, एक बड़ी खबर, दक्षिण पश्चिमी ईरान में अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। राम श्रीवास्तव सर ने भी ज्वाइन कर लिया, इस पर प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन बड़ी खबर बता दें, जो अमेरिकी हमले के बाद बॉर्डर का खौफनाक मंजर सामने आया है, और शालमचे बॉर्डर पर तबाही के निशान दे के गए बाकायदे। अब दक्षिण पश्चिमी ईरान को क्यों दहलाया गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक एनालिटिक व्यू होगा, लेकिन अमेरिकी हमले के बाद बॉर्डर का खौफनाक मंजर देखने को मिला। राम श्रीवास्तव सर, ऐसा कौन सा तुरुप का ईरान ने अभी तक छुपा के रखा है जो अमेरिका भी इस पर दबी आवाज में ही बोल रहा है? बेशक से धमकियां दे रहे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे, और बूट्स ऑन ग्राउंड तो भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। राम श्रीवास्तव सर, शायद टेक्निकल कोई ग्लिच है, वापस से रुक करूंगी राम श्रीवास्तव सर का। डीके गुप्ता सर हमारे से जुड़े हुए हैं। सर, आपसे अगर मैं ये प्रश्न पूछूं, ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का छुपा रखा ईरान ने? डीके गुप्ता सर, अनम्यूट कीजिएगा जरा। देखिए, 10 से 12 दिन से जो लगातार स्ट्रेटेजिक वार लड़ रहा है अमेरिका। देखिए, अमेरिका का वार को मैं बहुत अलग, जब भी मैं अमेरिका को स्टडी करता हूं तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में करता हूं। ईरान करता हूं तो केवल रीजनल करता हूं। तो अभी वो खार्व के नॉर्थ से लेके और साउथ में सारे कोस्टल पे अटैक कर रहा, प्लस जहां से सेना का मोबिलाइजेशन हो सकता है, जहां से रसद पहुंच सकती है, हथियार पहुंच सकते हैं, उन चीजों को, ब्रिज को और फैसिलिटीज को या इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 10 या 12 दिनों के अंदर अगर ज्यादा वीक हो गया अमेरिका, तो वो ग्राउंड जो है उठा देगा केवल हार्स पे, क्योंकि वो आइलैंड है, उसको कंट्रोल करना बहुत इजी है, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस का आइलैंड नहीं है, 10 से 12 किलोमीटर का है। और मैं बता दूं हाथमी के बारे में, कि जो आप क्वेश्चन परिचय विभाग में पूछ रहे थे, अमेरिकन सेना 155 एयरक्राफ्ट लेके आई, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, साउथ अमेरिका, ईरान, रेगिस्तान के अंदर उसने 40 मीटर के पेरीमीटर में किसी एक आईआरजीसी और 6 लाख इनकी आर्मी को घुसने नहीं दिया, और अपने सैनिक को बचा के लेके 155 एयरक्राफ्ट मजाक बात नहीं होता है, लेके आए, लेके चले गए। ये होती है ताकत किसी स्ट्रेटेजिक फौज की। अपने ऑडियंस को सुलाना, जैसे कि एक दारू वाले को गिर के पड़ा हुआ है रोड पर, उसको 2 थप्पड़ मारो फिर भी बोलेगा मैं जीत गया, जैसा कि एक बार सहाय जी कह रहे थे। वही हालत यहाँ पर भी है, कितना भी थप्पड़ पड़ रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं मैं जीत गया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। आज की कंडीशन में उसने पाकिस्तान को टेम कर लिया, पाकिस्तान को $10 बिलियन का शायद बात हो रही है। फिर तो मेरा सवाल सीधा आपसे यही रहेगा कि दुश्मनों को अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन दुश्मन अभी तक अमेरिका, इजराइल थे, अभी तो नए दुश्मन भी बन गए मिडिल ईस्ट में, सऊदी आ गया टॉप मोस्ट। उसका दुश्मन नहीं है, सऊदी उसका दोस्त है। देखिए, सऊदी को पूरा अमेरिका कंट्रोल करता है, सऊदी को का और यूएई का। अभी अगर हाउदी से सऊदी का होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त कैसे हो गया? नहीं, दुश्मन है नहीं। सऊदी ईरान का दुश्मन कभी नहीं रहा। सऊदी हमेशा चाहता है कि ईरान हारे, आज भी ये चाहता है कि वार जो है लॉन्ग चले, ताकि ईरान को दबाया जा सके। वहां पे तुर्की पसंद नहीं करता सऊदी को, ईरान को सऊदी नहीं पसंद करता, यूएई नहीं पसंद करता, कतर नहीं करता, बगल में ओमान नहीं पसंद करता, बगल में पाकिस्तान नहीं पसंद करता बीएलए के बलूचिस्तान की वजह से। तो वहां पे 3 तरफ से घेर रहे हैं। अगर ट्रंप को देखेंगे तो एक तो पाकिस्तान को $10 बिलियन की जो पेशकश हुई है, अगर वो 10-5 बिलियन डॉलर दे देते हैं तो वो पूरी तरह से पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, क्योंकि चाइनीज को बाहर कर देंगे और अपने ढंग से वहां काम कराएंगे। सऊदीज में अगर उन्होंने अभी इनरिचमेंट की फैसिलिटी का जो अनाउंसमेंट किया, अगर वो हो जाता है
तो वहां पे वो ईरान को बताएंगे कि देखो, मैं अगर चाहूंगा तो परमाणु बम बनवा सकता हूं काउंटडाउन पड़ोसी देश शुरू हो को। गया है कुल मिला के 10 सेकंड में अगर आपका जवाब लूं, काउंटडाउन शुरू हो गया है इस थर्ड वर्ल्ड वॉर का? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। काउंटडाउन तब शुरू होता है जब किसी पक्ष के साथ दुनिया के और भी देश हो। ईरान के साथ कोई है ही नहीं, इवन चाइना और रसिया नहीं चाहते ये कि तो बहुत ईरान जो है डिबेटेबल जीते। आपने पॉइंट कह दिया। आप कह रहे हैं चाइना भी नहीं है, रशिया भी नहीं है। नहीं नहीं है, नहीं है। अरे चाइना क्यों रहेगा? $10 बिलियन का बिजनेस वाला देश, जिससे कि चाइना का ईरान के साथ है, और वहां पे अमेरिका के साथ $600 बिलियन का है। पूरा ठीक है, आने चाइना वाले का जो समय में इस इकोनॉमी है। दो-टूक चेतावनी का, इस अल्टीमेटम का क्या नतीजा रहता है, अमेरिका इसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर लगातार जारी है। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।